तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कहानी के अगले अध्याय में, जो है मृत संजीवनी। तो शुरू करते हैं। सुश्रुत संहिता को संकलित करने में 1 वर्ष से भी अधिक का समय लगा था। प्रत्येक दिन बिना किसी चूक के सुश्रुत सवेरे से ही कई घंटों तक बोला करते थे और नागेंद्र लिखा करता था। देवदत्त उन्हें जिस भी चीज की आवश्यकता हो उसमें सहायता करता था और साथ ही मेरी देखभाल भी करता था, क्योंकि मेरे शरीर पर कई जगह शल्य चिकित्सा की गई थी, जिसे आप सब लोग आज प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जानते हैं। इसलिए मुझे बहुत अधिक देखभाल की आवश्यकता थी। मेरे ठीक हो जाने के बाद सुश्रुत और नागेंद्र को सुनने के अतिरिक्त मैं देवदत्त की सहायता करता था। काशीराज प्रायः यह सुनिश्चित करने कि मैं ठीक हो रहा हूँ और ग्रंथ की प्रगति जानने के लिए आते थे। जैसे जैसे समय बीतता रहा, मैं उस स्थान का एक हिस्सा बनता गया। मैं शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था। मेरी सभी चोटों के निशान धीरे धीरे गायब हो रहे थे। कुछ था जो मुझे परेशान कर रहा था। रोज रात को सुश्रुत काशीराज की कुटिया में कुछ समय के लिए जाते थे। उस समय किसी को भी वहां प्रवेश की अनुमति नहीं होती थी। अतः एक दिन मैंने देवदत्त से पूछा, सुश्रुत गुरुजी की कुटिया में रोज रात को क्यों जाते हैं? देवदत्त ने भोलेपन से जवाब दिया, मैं भी यही सोचता हूँ। और मैंने उनसे एक बार पूछा भी था, परंतु उन्होंने बताने से इनकार कर दिया था। नागेंद्र हमारे कक्ष में था, अतः उसने उत्तर दिया, वह मृत संजीवनी के बारे में ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं। हम दोनों ने उसे देखा और तब देवदत्त ने उससे पूछा, यदि यह सच है तो तुम्हें इस बारे में कैसे पता? नागेंद्र ने उत्तर दिया, मैं बहुत बार उनके पीछे गया हूँ और मैंने उन्हें मृत संजीवनी की प्रक्रिया लिखते हुए देखा है। मृत संजीवनी क्या है? मैंने पूछा। मृत संजीवनी मृत शरीर को जीवित करने के लिए एक चमत्कारी प्रक्रिया है, देवदत्त ने कहा, परंतु वह तो कहते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, केवल भगवान ही जीवन देने की शक्ति रखते हैं। मैंने बचकाने तरीके से पूछा। देवदत्त ने जवाब दिया, काशीराज स्वयं भगवान है और अगला मैं हूँ। नागेंद्र ने टोकते हुए कहा, अच्छी बात यह है कि सपने हमेशा सच नहीं होते, देवदत्त ने कहा। क्या मृत संजीवनी का प्रयोग हुआ है या अभी तक सैद्धांतिक है? मैंने पूछा। तुम्हें क्या लगता है, तुम जिंदा क्यों हो? हमने तुम्हें 1 वर्ष पूर्व मृत देखा था। यदि मृत संजीवनी केवल एक सिद्धांत होता तो तुम बहुत ही पहले राख हो चुके होते, नागेंद्र ने कठोर स्वर में कहा, जो घृणा से भरा हुआ लग रहा था। मैं नागेंद्र के आसपास कभी भी सहज महसूस नहीं करता था, परंतु यह समय तुच्छ बातों पर विचार करने का नहीं था। मैं उस समय प्राप्त हुई सूचना से हिल गया था कि मैं एक परीक्षण की वस्तु हूँ, केवल प्रयोग, केवल एक जिसे सफलता प्राप्त हुई थी। उसी क्षण मैंने एक सामान्य व्यक्ति की तरह महसूस करना बंद कर दिया था। हीनता का भाव मेरे अंदर पैदा हो गया। मैं कैसे मरा था? मैंने पूछा। मैंने देवदत्त के चेहरे से जान लिया था कि उसे इन सब का खुलासा नहीं होने देना था। उसके चेहरे पर इस बात का जिक्र करने के लिए नागेंद्र के प्रति क्रोध दिखाई दिया, परंतु तीनों संतों में सबसे कमजोर होने के कारण उसने क्रोध में कुछ नहीं कहा। मेरे मस्तिष्क में अनगिनत प्रश्नों का गुबार उठा और उनके उत्तर देवदत्त के पास थे। हमें यह सब नहीं पता। हमने जब तुम्हें पहली बार देखा था तुम मृत थे, देवदत्त ने मेरी उम्मीद तोड़ते हुए कहा। तुमने मुझे कहाँ पाया था? हमें पता नहीं तुम कहाँ मरे थे, परंतु हाँ, हमें पता है कि तुम कहाँ पैदा हुए थे, नागेंद्र ने व्यंग्यात्मक तरीके से कहा। मुझे बताओ, शायद मुझे वहीं से कुछ जवाब मिल जाए। मैं आशावादी था। धन्वंतरी की कुटिया में, वहाँ उसने इशारा किया, जहाँ सुश्रुत कैसे दूसरा मृत्युंजय बनाया जाए की प्रक्रिया लिख रहे हैं। नागेंद्र खिलखिलाकर हंसा। पहली बार मेरे अंदर कई प्रकार की भावनाओं ने जन्म लिया, विशेषतः नकारात्मक। देवदत्त ने अपने हाथों से मेरा कंधा थपथपाया और कहा, हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, परंतु सुश्रुत जानते हैं। शायद समय आने पर तुम्हें बताएं। मैं सदैव उनकी आज्ञा का पालन करता था। वास्तव में इस क्षण से पहले मेरे अंदर उनकी आज्ञा की अवहेलना करने की इच्छा कभी पैदा नहीं हुई थी। कुछ समय बाद सुश्रुत वापस आए और देवदत्त एवं नागेंद्र को गहरी नींद में पाया। मेरे प्रश्न मुझे परेशान कर रहे थे, इसलिए मैं जगा हुआ था। मैं अपने बारे में, अपने जीवन, अपनी मृत्यु और बाकी सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहता था। सुश्रुत ने मुझे देखा और महसूस किया
कि कुछ ठीक नहीं था। वे आए और मेरे बगल में बैठ गए तथा अपनी उंगलियों से मेरे बालों को सहलाया। तुम अभी तक नहीं सोए? उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए पूछा। मैं कौन हूँ? सुश्रुत एक क्षण में समझ गई कि क्या हुआ होगा। जब वे यहाँ नहीं थे, उन्होंने चतुराई के साथ स्थिति को संभाला और कहने लगे, तुम काशीराज के पुत्र हो। उन्होंने तुम्हें एक उपहार के रूप में जीवन वापस दिया है। तुम मेरे छोटे भाई हो। अभी के लिए तुम्हें इतना ही जानना चाहिए। कल का दिन हम सबके लिए महत्वपूर्ण है और तुम्हें इससे जाना चाहिए। मृत संजीवनी क्या है? मैंने जोर देते हुए पूछा। जैसे ही वह नाम उनके कान में पड़ा, उन्होंने क्रोध भरी दृष्टि से नागेंद्र को देखा और आह भरते हुए कहा, जिस तरह से हमने तुम्हें बचाया मृत्युंजय, तुम्हें अब जिंदा रहने के लिए पोषण या जल की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमारी तरह तुम्हें इनकी और आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी अब या कभी भी आयु नहीं बढ़ेगी, इसी कारण तुम्हें मृत्युंजय नाम दिया गया है। मृत्यु, मौत, विजय, जीत, वह जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। तुम न केवल एक संपूर्ण मनुष्य हो, बल्कि एक सामान्य मनुष्य से कहीं उन्नत इस मनुष्यता का प्रबुद्ध रूप हो। मैं इस रहस्य उद्घाटन से हैरान था। सुश्रुत मेरी परेशानी समझते हुए आगे बोले, ठीक है, इस तरह सोचो, हम सभी एक समय चक्र में बंधे हैं। समय जो न कभी वापस आता है और न ठहरता है। यह वह जहाज है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पथ पर आगे बढ़ता है। समय प्रत्येक जीवन की प्रेरक शक्ति है। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर जीवन की एक समय रेखा और एक आयु है, परंतु तुम मेरे भाई इस घेरे से बाहर हो गए हो। समय का देवत्व तुम्हें नहीं देख सकता। तुम उसकी आंखों के लिए अदृश्य हो चुके हो। समय तुम्हारे अंदर ठहर गया है मेरे भाई। इस क्षण भी समय मुझे देख रहा है और मेरी जीवन अवधि के क्षण घटा रहा है। मेरे लिए समय लगातार चल रहा है, परंतु यह तुम्हारे लिए स्थिर है। समय मुझे किसी से बात करते देखता है और सोचता है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसे तुम नहीं दिखते। इसलिए मेरी आयु लगातार बढ़ रही है और मैं एक दिन मर जाऊंगा, परंतु तुम नहीं। यह मृत संजीवनी है और तुम धन्य हो कि तुम मृत्युंजय हो। यदि यह पुस्तक सही हाथों में है तो उन लोगों के लिए वरदान है जो पहचान करने योग्य हैं कि कौन पृथ्वी पर मानवता की सेवा करने हेतु सदैव जीवित रहने चाहिए और किन्हें मिटा देना चाहिए। इसके विपरीत यह पुस्तक यदि गलत हाथों में है तो एक शाप है। यह एक विश्वासघाती अस्त्र है। इसी कारण इसकी सुरक्षा काशीराज द्वारा की जाती है, सुश्रुत संहिता की तरह नहीं। इसका संकलन मेरे अतिरिक्त, जो उनका एकमात्र विश्वास पात्र है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए गुप्त रखा गया है। मैं यह तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि इस गुप्त स्थान के पीछे रहने का कारण पूरा हो चुका है। मृत संजीवनी को पूरा करने का उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया है। गुरुदेव शीघ्र ही हमें अपना सामान बांधने और गुरुदेव से प्राप्त हुए ज्ञान से मानवता की सेवा हेतु अपनी अपनी राजधानी वापस जाने का निर्देश देंगे। और मृत संजीवनी क्या है, मैं अब कहाँ जाऊंगा और काशीराज आगे क्या करेंगे? मैंने उन प्रश्नों की बौछार कर दी। गुरुजी ने मुझे अभी सूचित नहीं किया है। जो कुछ भी हमारे जानने के लिए आवश्यक है वे सही समय पर बता देंगे, पर मुझे विश्वास है कि गुरुजी तुम्हें अपने पास रखेंगे क्योंकि तुम उनकी रचना हो, उनके पुत्र हो। मेरे मन में और भी संदेह थे जिन्हें मैं स्पष्ट करना चाहता था, पर इससे पहले कि मैं कुछ और बोल पाता, सुश्रुत ने आगे कहा, अब बातें करने के लिए बहुत देर हो गई है, हमें सो जाना चाहिए। कल एक महत्वपूर्ण दिन है। चिंता मत करो, कल हमारे पास पर्याप्त समय होगा। तुमने इतने महीनों तक प्रतीक्षा की है, मुझे विश्वास है तुम एक रात की और प्रतीक्षा कर सकते हो। शुभ रात्रि मृत्युंजय। सुश्रुत ने बातचीत समाप्त कर दी और मुझे प्रातःकाल की प्रतीक्षा करने के लिए छोड़ दिया। जब मैं सोया हुआ था, मैंने कुटिया में कुछ हलचल सुनी। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि देवदत्त व नागेंद्र कुटिया छोड़ रहे थे। सुबह हो गई थी। फिर मैंने काशीराज को उन्हें सभी के लिए दावत तैयार करने के लिए आदेश देते हुए सुना। थोड़ी देर बाद नागेंद्र वापस आया और अपनी चटाई के नीचे से कुछ पत्तियां लेकर चला गया। मैं फिर से सो गया। जब मैं जागा, गुरुजी ने सभी को अपनी कुटिया के बाहर इकट्ठे होने के निर्देश दिए। वे बाहर आए और हमें संबोधित करते हुए बोले, संतों, प्रिय पुत्रों, मैंने अपना सारा ज्ञान आपको प्रदान किया है। यही समय है आप सबका अपने अपने नगर वापस जाने, अपनी मानव जाति की सेवा व सुरक्षा करने का। आप कुछ चुने हुए लोग हैं जो
सबसे पहले शल्य चिकित्सक और रक्षक बनेंगे। आप सब सर्वश्रेष्ठ प्रतीक्षु रहे हैं और इसलिए मैंने आपके प्रस्थान से पूर्व आप सबके लिए इस दावत का आयोजन करवाया है। मैं 1 वर्ष के बाद अपने आगे के अनुसंधान को आपसे साझा करने के लिए आप सबसे फिर से मिलूंगा। काशीराज ने 7 संतों को देवदत्त और नागेंद्र द्वारा तैयार भोजन के लिए बैठाया और उन्हें भोजन परोसने का आदेश दिया। उन्होंने फिर इशारे से सुश्रुत और मुझे अपनी कुटिया में उनके पीछे आने के लिए कहा। हम उनकी कुटिया में उनके पीछे गए। सुश्रुत, तुम मेरे आज्ञाकारी एवं अत्यंत प्रिय पुत्र हो। बाकी सबके लिए कार्य समाप्त हो गया है, परंतु तुम्हारे लिए यह सब शुरू हुआ है। काशीराज ने कहा, गुरुजी, मेरा स्थान आपके चरणों में है। यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी कि मैं आपके निर्देशों का पालन करूं। कृपया बताएं। मैंने तुम्हारे लिए यहाँ रुकने और मेरी सेवा करने के लिए तैयार नहीं किया है। तुम्हारा वास्तविक कार्य वहाँ बाहर लोगों की सेवा और सुरक्षा करना है। तुम्हारा नाम औषध विज्ञान के क्षेत्र में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। जरूरतमंदों तक पहुँचो और अपने कर्तव्य का पालन करो। परंतु मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ और जिम्मेदारियां भी हैं। गुरुदेव ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा। गुरुजी, मुझे बताएं, मैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे करूंगा। मृत्युंजय को अपने साथ लेकर जाओ। मृत्युंजय को संसार के तौर तरीके सीखने चाहिए। तुम इसे यह सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त हो। यहाँ फिर से वापस आने से पहले इसे पूरे 1 वर्ष के लिए अपने साथ रखो और इसकी देखभाल अपने पुत्र की तरह करो। सुश्रुत की आंखें आंसुओं से भर गई थी। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए उन्होंने कहा, गुरुजी, मैं यही चाहता था, परंतु आपसे कह न सका। आप मेरे बिना कहे ही हमेशा सब कुछ जान जाते हैं। मैं आज से इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। इसके अतिरिक्त सुश्रुत मृत संजीवनी यहाँ सुरक्षित नहीं होगी। यह बात शीघ्र फैल जाएगी कि मृत संजीवनी लिखी गई है और दुष्ट शक्तियाँ इसे पाने के लिए आ जाएंगी। काशीराज ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, गुरुजी, यह संसार के लिए खजाना है और आपके निरंतर अनुसंधान एवं अथक प्रयासों का परिणाम है। मैं इसे अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ? यह मेरी नहीं है। सुश्रुत ने उद्विग्नता के साथ कहा। काशीराज ने शांति से कहा, और नहीं ही मृत्युंजय, मेरे पुत्र, पर तुम इन दोनों अमूल्य भगवान की देन के अभिरक्षक हो। किसी अनैतिक व्यक्ति की अपेक्षा यह तुम्हारे हाथों में सुरक्षित है। मैं उन्हें सुनते हुए वहीं खड़ा था। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। आप मुझसे क्या चाहते हैं? सुश्रुत आखिरकार मान गए। इस ग्रंथ को सुरक्षित रखने की शपथ लो जब तक तुम इसे मुझे नहीं सौंप देते, और मृत्युंजय इसमें तुम्हारी मदद करेगा। काशीराज ने पुष्टि की। सुश्रुत ने भव्य ग्रंथ को अपने जीवन से ज्यादा सुरक्षित रखने का वादा किया। मैंने काशीराज को अमृत संजीवनी सुश्रुत को देते हुए देखा और कहते हुए सुना, अब तुम जा सकते हो और अपने सभी भाइयों के साथ भोजन का आनंद लो। गुरुजी, जाने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। सुश्रुत ने विनम्रता से कहा। हाँ गुरुजी, मृत्युंजय बहुत व्याकुल है। वह अपना अतीत जानना चाहता है। यही एक चीज़ है जिसमें मैं उसकी सहायता नहीं कर सकता। कृपया इससे उबरने में उसकी सहायता करें, अन्यथा वह वो व्यक्ति नहीं बन पाएगा जो आप उसे बनाना चाहते हैं। काशीराज मुस्कुराए और मेरी तरफ देखा। उन्होंने मुझे अपने निकट बुलाया और बैठने को कहा। मेरा अनुसरण किया। तुम क्या जानना चाहते हो? उन्होंने विनम्रतापूर्वक पूछा। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मैं कैसे मरा और आपने मुझे कैसे ढूंढा? इससे पहले कि काशीराज उत्तर दे पाते, उन्हें नागेंद्र ने टोका। उसने एक तश्तरी में रखे 3 खीर के कटोरों के साथ कुटिया में प्रवेश किया। वह बोला, क्षमा करें गुरुजी, यहाँ आज मेरा अंतिम दिन है और मैंने बिना आज्ञा प्रवेश करने की गलती की। मैंने बाहर प्रतीक्षा की, परंतु बहुत देर हो रही थी। देवदत्त सहित सभी ने भोजन कर लिया है, अतः मैंने सोचा इसे यहाँ आपके पास ले आऊं, अन्यथा यह अपना ताजा स्वाद खो देगी। उसने हम सबको एक एक कटोरा दिया। मैं चाहता था कि वह जल्दी चला जाए, इसलिए मैंने तेजी से अपना कटोरा ले लिया, क्योंकि मुझे अपने उत्तर की प्रतीक्षा थी। जैसे ही मैं पहला घूंट लेने वाला था, काशीराज ने मुझे रोकते हुए कहा, नहीं मृत्युंजय, तुमने लंबे समय से कुछ नहीं खाया है। ठीक 317 दिन प्रिय, तुम्हारे भोजन करने से पहले 9 दिन और गुजरने चाहिए। मैंने अजीब सा महसूस करते हुए कटोरा वापस तस्तरी पर रख दिया।
काशीराज ने अपने कटोरे से घूंट भरा। चखते ही उन्होंने अजीब सा चेहरा बनाया और तुरंत ही कुछ समझ गए तथा सुश्रुत को उसे ग्रहण न करने की चेतावनी दी। खीर में विषैली जड़ी बूटी मिलाई गई है, परंतु उनके कुछ करने से पहले ही नागेंद्र ने सुश्रुत पर धावा बोल दिया। केवल सुश्रुत ही एक खतरा थे जो प्रतिरोध कर सकते थे। धन्वंतरी लड़ने के लिए बहुत वृद्ध थे और मैं अपने जीवन में पहली बार इस तरह की किसी घटना को देख रहा था। 1 मिनट बाद मैंने देखा कि सुश्रुत के हाथों से खून बह रहा था। उन पर चाकू से हमला किया गया था, जिसका वे अपने हाथों से बचाव कर रहे थे। धन्वंतरी ने सुश्रुत की सहायता करने और नागेंद्र को रोकने का प्रयास किया, परंतु वह व्यर्थ था। सुश्रुत को असहाय और पस्त छोड़कर नागेंद्र ने धन्वंतरी पर धावा बोल दिया। सुश्रुत बिना एक क्षण गंवाए मृत संजीवनी कृत की तरफ भागे और उसे एक सफेद कपड़े के टुकड़े में लपेटकर मुझे सौंप दिया। सफेद कपड़े ने तब तक सुश्रुत का खून सोख लिया था। मैं वहां होने वाली प्रत्येक घटना से पहले ही हिल चुका था और इस बात ने उसे और बढ़ा दिया था। सुश्रुत ने मुझे यथार्थ में लाने के लिए बुरी तरह झंझोड़ा और मेरा आतंकित चेहरा अपने हाथों में लेकर फुसफुसाया, मृत्युंजय, भागो, जितना तेज तुम भाग सकते हो और दक्षिण की तरफ जितनी दूर जा सकते हो। पहाड़ी के नीचे एक दिन मेरी प्रतीक्षा करना। यदि मैं ना आऊं तो आगे बढ़ जाना। इस पुस्तक को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखना। कोई भी यह नहीं जान पाए कि तुम्हारे पास। अब जाओ मेरे भाई, जाओ, सुश्रुत ने तेजी से हाँफते हुए कहा। फिर वे धन्वंतरी को छुड़ाने के लिए नागेंद्र पर टूट पड़े। यह आखिरी चीज़ थी जो मैंने देखी थी। फिर मैं एक बच्चे की तरह भागा, अकेला और डरा हुआ। मैं रास्ते में थोड़ी देर रुका और मुझे लगभग 24 घंटे लगे अपने गंतव्य तक पहुंचने में। मैंने तब पूरे 1 दिन तक प्रतीक्षा की। जैसे सुश्रुत ने कहा, वे नहीं आए। निराश होने के बजाय मैंने कल्पना करनी शुरू कर दी कि काशीराज और सुश्रुत उस भूभाग से उतर रहे होंगे और मुझ तक पहुंचने में समय ले रहे हैं। इस कल्पना में मैंने दूसरे दिन और एक और दिन, फिर कुछ दिनों तक प्रतीक्षा की, परंतु वे कभी नहीं आए। जब मैंने काशीराज की कुटिया को छोड़ा था, मैंने अन्य सभी साथियों को खुले आसमान के नीचे सोते हुए देखा था। मैं लगभग 1 वर्ष तक हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं में भटकता रहा। मेरी स्थिति बिना किसी देखभाल के हर बीते समय के साथ बिगड़ रही थी। मैंने जानवरों को देखकर नदियों से पानी पीना और जंगलों से पत्तियां खाना सीख लिया था। मैं अस्वस्थ हो गया था, भूख से और अनेक रोगों से ग्रसित था। यहाँ तक कि मैं गलती से जहरीली औषधियाँ भी खा गया था और जंगली जंतुओं द्वारा आक्रमण कर उनके भोजन के लिए इस्तेमाल भी हुआ, परंतु मैं कभी नहीं मरा। मैंने जानवरों के जन्म और उनकी मृत्यु को देखकर जीवन चक्र को समझा। मैं भटकता रहा और एक दिन पहाड़ से नीचे मैंने एक गांव देखा। नागेंद्र का पुस्तक के लिए वह हिंसात्मक कार्य देखकर मैं मानव जाति से भयभीत था, इसलिए मैंने उसके और पास न जाने का विचार किया। मैं जंगल एवं पहाड़ों में वापस चला गया और खुद को वहीं ले गया जहाँ से मैंने शुरू किया था। अब 1 वर्ष बीत गया था और मैं जैसे ही पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, मैंने उस जगह चारों तरफ कंकाल बिखरे देखे। तब मुझे पता लगा कि जिस दिन मैं भागा था, उस दिन संत सो नहीं रहे थे, बल्कि काफ़ी समय पहले ही मर चुके थे। मैं इतना न कभी पहले और न कभी उसके बाद रोया। मैं उन लोगों के लिए रोता रहा जिनको मैं जानता था, जो मेरे दोस्त थे, मेरा परिवार थे और मेरा समस्त संसार थे। मैं स्वयं को अनाथ जैसा महसूस कर रहा था और एक अवशेष से दूसरे तक भागता रहा, परंतु पहचान न सका कि कौन देवदत्त है और कौन धन्वंतरी और कौन सुश्रुत है। मैं सोचता था कि वे किसी तरह जिंदा बच गए होंगे। मैं आकाश की ओर मुँह कर घुटनों के बल बैठकर यह सोचता रहा कि मेरे रचनाकार कहाँ हैं और उनके ठीक होने की प्रार्थना करता रहा। धन्यवाद दोस्तों, लगातार इस अध्याय में बने रहने के लिए। तो आइए चलते हैं अगले अध्याय की ओर, जो है प्रथम प्रकोप। और जी हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।